है जो 10 जिलों से इकट्ठा करके आई हो, बसों से ढो करके। सरकारी भीड़ नहीं है और ये डीएम, एसपी और कलेक्टर की भीड़ नहीं है। यहाँ हमारा भाई, हमारी बहन, माताएं दिल से अपना आशीर्वाद मनोज पांडे जी को अपने साधन से इकट्ठा हुए हैं। ये भीड़ वोट में बदलने जा रही है। मतलब पक्का मान ले कि नारेबाजी बाद में करेंगे। अमिताभ पांडे जी, कल मोदी जी आप पर खूब बरसे, बहुत कुछ कह के गए कि जो साइकिल समाजवादी पार्टी का निशान है, चुनाव चिन्ह है, वो पहले बम ब्लास्ट करने में काम आया करता था। बाजारों में जाकर साइकिल छोड़ाया करते थे आप लोग। बिल्कुल सही कहा। अभी पुलवामा में जो बम ब्लास्ट हुआ है वो किसने किया है, आज ये समाज पूछता है, ये हिंदुस्तान पूछता है। बार फिर हाजिर हूँ मैं, नफीसा खान। आज चौथे चरण का प्रचार प्रसार का आखिरी दिन है। सभी पार्टियां लग चुकी हैं कि वो जनता तक अपनी बात पहुंचा सके, लुभा सके। हम इस वक्त अखिलेश यादव के पीछे रैली चल रही है और ऊंचाहार गांव से जो विधानसभा के कैंडिडेट हैं सपा पार्टी के, उनके भाई अमित पांडे जी हमारे साथ खड़े हुए हैं। अमिताभ पांडे जी हमारे साथ खड़े हुए हैं। सर, क्या लग रहा है कि इस बार लहर तो हमें दिख रही है और मुकाबला भी दिख रहा है दो पार्टी के बीच, लेकिन आप जीत पाएंगे, सरकार बना पाएंगे? जीत तो आपके सामने ये जन सैलाब दिख रहा होगा कि मनोज पांडे जी इस बार 1 लाख वोटों से जीतने जा रहे हैं। आज यहाँ 2 लाख की भीड़ बता रही है कि मनोज पांडे जी जीत रहे हैं। भीड़ तो सभी रैलियों में दिख जाती है, वोटर्स में बदल पाएंगे इसको? ये भारतीय जनता की भीड़ नहीं है जो 10 जिलों से इकट्ठा करके आई हो, बसों से ढो करके। सरकारी भीड़ नहीं है और ये डीएम, एसपी और कलेक्टर की भीड़ नहीं है। यहाँ हमारा भाई, हमारी बहन, माताएं दिल से अपना आशीर्वाद मनोज पांडे जी को अपने साधन से इकट्ठा हुए हैं। ये भीड़ वोट में बदलने जा रही है। मतलब पक्का मान ले कि नारेबाजी बाद में करेंगे। अमिताभ पांडे जी, कल मोदी जी आप पर खूब बरसे, बहुत कुछ कह के गए कि जो साइकिल समाजवादी पार्टी का निशान है, चुनाव चिन्ह है, वो पहले बम ब्लास्ट करने में काम आया करता था। बाजारों में जाकर साइकिल छोड़ाया करते थे आप लोग। बिल्कुल सही कहा। अभी पुलवामा में जो बम ब्लास्ट हुआ है वो किसने किया है, आज ये समाज पूछता है, ये हिंदुस्तान पूछता है। हम तो साइकिल से कहा जाता है, इन्होंने तो बस में बम बांध करके 40 जवानों को शहीद किया है। हम इनसे पूछते हैं, आज समाजवादी पार्टी को गुंडा कहते हैं और पूरे प्रदेश में गुंडा राज इन्होंने कर दिया है। पर योगी सरकार लगातार कह रही है कि 2 लोंडे घूम रहे हैं, कुछ नहीं होने वाला। आप दंगाई पार्टी हैं, आप परिवारवादी पार्टी है, लगातार आप पर अटैक कर रही है वो। बिल्कुल सही कहा, क्योंकि अब भारतीय जनता पार्टी न विकास की बात करती है, न किसानों की बात करती है, न नौजवानों की बात करती है, न बेरोजगारी पे बात करती है। सिर्फ हिंदू मुस्लिम जब नहीं चला तो गुंडे की बात करने वाले, आज ये देख लीजिएगा उत्तर प्रदेश में 350 सीट जीत करके समाजवादी पार्टी प्रचंड बहुमत में आ रही है। और अगर कि आपने आतंकवादियों को पनाह दी, आतंकवादियों का साथ दिया, उनके मुकदमे वापस लेने की बात किया, आप रिटर्न का ऑफर दे रहे हैं आतंकवादियों को, आरोप लग रहा है आप पर। समाजवादी पार्टी ने किसी भी आतंकवादी का मुकदमा नहीं वापस किया है और ये चरित्र भारतीय जनता पार्टी का है कि केशव प्रसाद मौर्य जी का, योगी आदित्यनाथ जी का मुकदमा वापस हुआ, जिनके ऊपर 26 मुकदमे चल रहे हैं। स्वयं मुख्यमंत्री अपनी कलम से अपना मुकदमा वापस कर रहा है। ये चरित्र आज भारतीय जनता पार्टी का है। फिर भी वो आरोप लगा रहे हैं। अभी अनुराग कश्यप की बात हम सुन रहे थे, कह रहे थे कि कभी अब्बा जान कभी भाई जान, चुप क्यों है जनाब? मतलब आप लोग चुप बैठे और आतंकवादियों का साथ दे रहे हैं। जी नहीं, आज समाजवादी पार्टी में सारा समाज आज वो धर्म की सीमाएं तोड़ करके एक साथ खड़ा हुआ है और समाजवादी को सभी जातियों को वोट मिल रहा है। और उसका प्रमाण देखना हो तो सामने मंच पर देख लीजिए, चाहे अगड़ा हो, चाहे पिछड़ा हो, चाहे दलित हो, वो सब समाजवादी पार्टी के मंच पर एक साथ बैठने का काम कर रहा है। आरोप आप पर, आरोप आप पर ये भी लग रहा है कि जो खुद काले कानून, काले धंधे कारोबार करते थे, वो प्रदेश को क्या रोशनी देंगे, क्या उजाला दे पाएंगे? एक भी केस बता दिया जाए हमारे आदरणीय अखिलेश भैया पे कि एक भी आरोप लगा हो उनके ऊपर गबन का या हेरा फेरी का, तो हम लोग चुनाव लड़ना बंद कर देंगे। हमारे मुख्यमंत्री बेदाग छवि के हैं, विकास करने वाले हैं और ये जनता उनको सम्मान देने आई है। सब जगह शोर मच रहा है, भैया संघर्ष करो, नारेबाजी से
क्या होगा सर? सब जगह शोर मच रहा है। मोदी जी कह रहे हैं कि इस बार लहर नहीं आंधी है, और इस बार 17 में भी जनता ने आपको नकारा था और 22 में भी नकारने जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल सत्य कहा मोदी जी ने, ये लहर नहीं आंधी है। आप जब गांव में जाएंगे तो लाठी लेकर हमारा किसान भाई सांड भगा रहा है, और गांव में जनता भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को सांड की तरह भगा रही है। ये लहर नहीं आंधी है। बिल्कुल सत्य कहा मोदी जी को एहसास हो गया, वो बुद्धिजीवी हैं, जानकार है, और उनको अपनी आंधी का एहसास हो गया। मान ले आंधी है अखिलेश की, मान ले आंधी है अखिलेश की, आंधी है ये उमड़ा जनसैलाब बता रहा है। आज अखिलेश जी की रैली में 5 लाख आदमी इकट्ठा हो रहा है, और प्रधानमंत्री की रैली में 10,000 आदमी इकट्ठा नहीं हो रहा। 10 जिले लगते हैं, और 2 दिन पहले से तैयारी होती, पूरा प्रशासन लगाता है, उसके बाद भी 10,000 की भीड़ नहीं इकट्ठी होती। ऊंचाहार में अभी हमारे डिप्टी सीएम आए थे, हमारे गृह मंत्री आए थे, 3,000 की भीड़ इकट्ठा नहीं हो पाई, और हमारे विधायक मनोज पांडे जी के खाली चौपाल में उनसे बड़ी भीड़ हो रही, गाँव की चौपाल में। ये बात तो सच है कि भीड़ नहीं जुटा पा रही बीजेपी सरकार, कुर्सियां खाली दिखाई दे रही हैं, रोड शो भी खाली दिखाई दे रहे, तो क्या ये नाराजगी आपको फायदा पहुंचा पाएगी? निश्चित तौर पे आज प्रदेश का, चाहे वो किसान हो, चाहे नौजवान हो, आज चाहे व्यापारी हो, सब त्राही त्राही कर रहा हो, सब नाराज है, और वो अपनी नाराजगी 23 तारीख को, 27 तारीख को, 7 मार्च को बूथ पे दिखाएगा, एक साइकिल पे बटन दबा करके। अमिताभ पांडे, आप भी कह रहे सरकार बनाने जा रही है, बीजेपी भी दावा कर रहे हैं, हम फिर से आ रहे हैं, 2 इंजन की सरकार बन रही है, किसकी बात सच मान लें? एक इंजन की सरकार बनेगी, और वो इंजन इतनी तेज दौड़ेगा कि प्रदेश में विकास की लहर अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में होने जा रही है। फिर एक्सप्रेसवे बनेगा, फिर रोडें बनेगी, फिर लोहिया कॉलोनी मिलेगी, फिर लैपटॉप मिलेगा, फिर हमारी माताओं बहनों को पेंशन मिलेगी, और फिर किसानों की आय दुगनी होगी, फिर यूरिया मिलेगी, फिर मुफ्त सिंचाई मिलेगी। यही विकास होगा, यही इंजन दौड़ेगा समाजवादी का। मनोज पांडे जी सबसे बड़ा मुद्दा लेकर क्या जा रहे हैं जनता के बीच, जिस पर वो वोट मांग रहे हैं? सबसे बड़ा मुद्दा आज है किसानों का। आज हमारे किसान भाई, उनका खेत यहाँ सांड चरे जा रहे हैं। आज हमारे नौजवान बेरोजगार हैं। आज कोरोना काल में इतनी मृत्यु हो गई है, इस प्रदेश में 1 करोड़ नौजवान बेरोजगार घरों में बैठा हुआ है। आज हमारा व्यापारी कोरोना के बाद भुखमरी के कगार पे आ गया है। ये सारे मुद्दे इस विधानसभा में है, और सारे मुद्दे इस उत्तर प्रदेश में है। आज उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी सारे मुद्दों के साथ चुनाव लड़ रही है, और समाजवादी पार्टी, मैं फिर कह रहा हूं, आप देख लीजिएगा, प्रचंड बहुमत से सरकार बना रही है। और मैं दावा करता हूं, भारतीय जनता पार्टी 60 सीटें नहीं पा रही, 100 सीट नहीं क्रॉस कर। 300 कह रहे वो 300 बोल रहे, 300 हो जाएंगे, 300। हाँ 300 पाएंगे, लेकिन नीचे से। अच्छा, 2300 नीचे से पाएंगे, हम 350 ऊपर से पाएंगे। वो अपना वोट और अपनी विधानसभा गिनेंगे, उनको 60 सीट नहीं मिलने जा रही, मैं बता रहा हूँ। इतना बुरा हाल करने वाले आप? जनता कर रही, हम नहीं कर रहे, ये जनता कर रही है। आज प्रदेश में देख लीजिए, जनता कर रही। इनके प्रत्याशी, मैं विश्वास दिला देना चाहता हूँ, गांव में वोट मांगने नहीं जा पा रहे हैं, बता दीजिए। आज हमारे ऊंचाहार में एक प्रत्याशी आए हुए हैं 12 दिन का चुनाव लड़ने, छत्तीसगढ़ से चुनाव लड़ करके आए हैं, और वो प्रधानी चुनाव सुकमा जिले में लड़े थे, वहाँ 34 वोट पाए थे, और वहाँ से उनको भेज दिया गया कि जाओ विधानसभा को चुनाव लड़ो। जैसे हमारे खेत सांड चल रहे हैं, तो हमारे वोट को चलने आ गए। लेकिन मैं बता दूं, उनकी जितने भी कार्यक्रम हुए, फतेहपुर प्रतापगढ़ से रैलियां आई हैं, बसें भर के आई, तो 5,000 की भीड़ नहीं हो पाई। ये लहर बता रही है समाज। आप ये कह रहे हैं कि उनकी जो भीड़ थी वो किराए की भीड़ थी? किराए पे भी नहीं आ रहे हैं।